जय हिंद साथियों, सफलता मिशन में आपका स्वागत है। दोस्त, बिहार दरोगा का जो प्रत्येक दिन का हम लोग ग्रुप करते हैं उसमें जो टेस्ट होता है, मैं कोशिश अब ये करूँगा कि आप लोग के सामने ऑनलाइन भी मैं ये आपका जो क्वेश्चन वहाँ चलेगा, मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा दूँ। अगर आप इससे इच्छुक हैं, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को एकदम लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं जो भी आपको यहाँ करवाऊँगा सारा हालाँकि अपडेट देता रहता हूँ, ग्रुप डिस्कशन किस प्रकार होता है। लेकिन मैं अब ये भी कोशिश करूँगा कि आपको प्रत्येक दिन जो है टेस्ट आपके सामने मैं दे दूँ। तो देखिए, आज का जो टेस्ट है ये हमारे बहुत ही अनुभवी मेंबर जिनको बोल सकते हैं, सुनील जी के द्वारा ये कॉन्टैक्ट किया गया था और बहुत ही अच्छा इन्होंने अपने अनुभव के अनुसार क्वेश्चन लिखे हैं। तो चलिए आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। मैं इस कमेंट के वीडियो लास्ट में जो है मैं आपको ये बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और कितना हाईएस्ट मार्क्स हम लोग को जाता है वहाँ ये भी मैं बता दूंगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन था, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अदा किया जाएगा। यह कथन किसका था? तो ये कथन आपका किसका था? केटी शाह का था। केटी का शाह का था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता। आगे था, गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक काव्य दर्शन के लेखक कौन है? तो काव्य दर्शन के लेखक की बात करें तो दंडी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में अगर 80 पूछे है तो आपका टोटल 29 हो जाएगा। इसके बाद है, लाल कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो लाल कशिश का रासायनिक सूत्र होता है COSO4 इंटू 7H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कराया था। कहाँ कहाँ कराया था ये आपका आंसर देना था। तो ये आपका कन्नौज एवं प्रयाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जाएगी? तो ये लगातार आप अगर 7 वर्ष तक रहते हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 7 है, गंधर्व किस वेद का उपवेद है? तो गंधर्व की बात करते हैं तो ये सामवेद का वेद है। किसका है? सामवेद का वेद है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 8 है, 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के कारण जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा? अल्मोड़ा जेल में रखा गया था, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है। वही बात अगर आपसे कहा था गांधी जी को, तो गांधी जी को कहाँ रखा गया था? यरवदा जेल में। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। आगे है, राज्यपाल की क्षमादान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो एक सेकंड दोस्त, हम राज्यपाल की क्षमादान की बात करते हैं तो अनुच्छेद 167 अनुच्छेद 161 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे है, द पावर ऑफ द थ्रॉट पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक जो है आपका BK शिवानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, BK शिवानी। आगे है, भूदान आंदोलन कब शुरुआत किया गया था? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत की बात करते हैं विनोबा भावे के द्वारा किया गया था और 1951 में किया था। और इसमें जो है सबसे पहले भूमिदान किसने किया था? तो जी रेड्डी के द्वारा जो है जी सतीश रेड्डी के द्वारा जो है सब भूमिदान पहला किया गया था और भूदान आंदोलन 1951 में हुआ था। इसके बाद है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया है? राज्य भूमि की बात करें तो ये 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, अल्फा किरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो ये आपका त्वचा में पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो बेलन घाटी से जो प्राप्त औजार है वो आपका निम्न पूरा पाषाण काल, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। आगे है, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो आयोडीन 131 का। कितना? आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। आगे है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाते हैं? यानी कि आपसे पूछा था विश्व शरणार्थी, इसका मतलब होता है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? तो 20 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 20 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 17 है, किस वैज्ञानिक ने रबर के वर्गीकरण का प्रक्रिया का आविष्कार किया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स गुड ईयर के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स गुड ईयर। दोस्त, अगर आप बिहार कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिए और प्रत्येक दिन बने रहिए। अगर आप इस प्रकार से जुड़े रहते हैं 2-4-5 महीना तो आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी और मैं समय समय पर अपडेट देता रहता हूं जो आपको तैयारी किस प्रकार करना है। तो जरूर इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। एक सेकंड। 18 है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अनुच्छेद 51 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है, मेक्सिको की खाड़ी
एवं अटलांटिक महासागर के बीच कौन सी जल संधि है? तो ये आपका फ्लोरिडा की जल संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है विभाजन करो और जाओ का नारा जो है किस मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में दिया था? तो ये आपका कराची अधिवेशन जो कि 1943 को हुआ था, कराची अधिवेशन। आगे है पकुस्तानिस्तान जो है किस क्षेत्र में आता है? तो ये आपका अफगानिस्तान का भाग है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद था द रीडिस्कवर, ये आपका था द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा, री लगा हुआ है, ये जगह री अगर लगा दिया तो आपका मेघनाथ देसाई हो जाएगा। वही द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस जगह रहता तो आपका जवाहरलाल नेहरू होता, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछ रहा है तो ये आपका मेघनाथ देसाई हो जाएगा आंसर। आगे है गरीबों की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? तो ये ऑस्कर लुइस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो ऑस्कर लुइस के द्वारा। आगे है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। और कब हुआ था? तो 74 से 78 तक ये हुआ था। आगे है दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो दूध सागर जलप्रपात की करते हैं तो मांडवी नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 26 है निम्न वायुमंडलीय क्षेत्रों की पृथ्वी सतह से दूरी के अनुसार आरोही क्रम में आपको सजाना था। तो सबसे नीचे में देखेंगे क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्षोभ मंडल के बाद क्या हो जाएगा? तो समताप मंडल हो जाएगा, इसके बाद मंडल हो जाएगा, इसके बाद ताप मंडल हो जाएगा। यानी कि 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर डी में था, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता। इसके बाद था 27 है जैव विविधता पर कार्टाजोना प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ? तो ये आपका देखिएगा इस जगह थोड़ा सा मिस हो गया है, 2003 होगा। कितना? 2003 लागू पूछा तो 2003 होता, तो इसका 2003 आंसर होता। हालांकि ऑप्शन नहीं था, 2002 आप मार सकते थे। 28 था भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला जैव ग्राम जो है आपका त्रिपुरा में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता। आगे है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये आपका भारत के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किस बजट को अमृत काल का बजट कहा गया है? तो अमृत काल का बजट 23-24 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस किसका मिश्रण है? तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और प्लस किसका बात कर रहा है? तो N2 यानी कि ये प्रोड्यूसर गैस का है। किसका है? तो प्रोड्यूसर गैस का है। यही आपसे CO प्लस H2 की बात करता है तो ये आपका जल गैस हो जाता, लेकिन आपसे पूछा है CO प्लस N2 तो प्रोड्यूसर गैस यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे और मिथेन का तो जानते ही होंगे सब लोग, मार्स गैस मिथेन को कहते हैं और CH4 इसका। इसके बाद है 32 है पीटर मुंडी किस मुगल शासक के दरबार में जो है सो आया था? तो ये आपका आंसर शाहजहां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यार का पौधा अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये आपका बिहार का है। याद करिएगा प्यार का पौधा अभियान किस सरकार का है? तो ये आपका बिहार गवर्नमेंट का है। इस जगह देखिएगा फॉरेस्ट रिसर्च, यहाँ फॉरेस्ट होगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? देहरादून। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 35 है भिंडावासा वन्यजीव अभियान किस राज्य में है? तो भिंडावासा की बात करते हैं तो ये आपका हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है जैन धर्म में 5 महाव्रतों में कौन सा शामिल नहीं था? तो अहिंसा था, अस्त्य था, इसके बाद अपरिग्रह भी था, लेकिन ये सम्यक ज्ञान की बात करते हैं तो ये नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता। आगे है महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? तो ये डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद का है, तो याद करिएगा महाप्रयाण घाट की बात करें तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल है। आगे है संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 23 दिसंबर को किया गया था। आगे है 39 में देखते हैं भारत में संसद किसको मिलकर बनते हैं? तो भारत में संसद बनने के लिए आपका एक राज्यसभा होना चाहिए, लोकसभा होना चाहिए, एवं इसमें कौन होना चाहिए? तो राष्ट्रपति भी होना चाहिए। इस प्रकार से ऑप्शन आप देखिएगा किसको मिलकर के बनती है। तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा बी में है क्या? तो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, जो कि बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। आगे है क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है किसमें होता है? तो स्पेस शटल में करते हैं। किसमें? तो स्पेस शटल, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचार का संग्रह जो है सो किस पिटक में है? तो ये अभिधम पिटक में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता। इसके बाद है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1878 से 80 के समय जो है पूछ रहा है आपका गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका लॉर्ड ऑकलैंड थे। कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड इसका राइट आंसर होता।
43 है चेरा महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ मनाया गया है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। इसके बाद आपका मैथ था, तो मैथ में देखिएगा अगर हम बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 था, तो ए का मान पूछा है, तो देखिएगा इस जगह मान रख लीजिएगा। ए को अगर हम 10 का रखते हैं 10 का स्क्वायर, और माइनस बी को अगर हम 9 रखते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 और माइनस कितना? 81, यानी कि इसका राइट आंसर 19 निकल रहा है। जो कि अगर आप ऑप्शन में अगर ए का मान पूछा है तो ए का मान कितना रखे थे? तो 10, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद था अराकू वैली तथा अराबिका कॉफी को जीआई टैग दिया गया है। बहुत लोग इसमें गलत भी किए हैं, और इसका राइट आंसर जो होगा आपका आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा को दिया गया। बहुत सारे लोग को लगता होगा कर्नाटक, लेकिन नहीं, इस बार का जीआई टैग जो है सो आपको आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा राज्य को जो है सो दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाता है। ऑप्शन नंबर किसमें? तो ई में इसका राइट आंसर था। आगे था सेबी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सेबी अधिनियम की बात करता है तो 1992 के अधिनियम में ये पारित किया गया था। आगे था जाली दस्तावेज का पता लगाने के लिए किन किरण का जो है सो पता, मतलब किस किरण के द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो ये आपका परावैगिनी किरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है किसी वस्तु की मात्रा 20 केजी है, उस पर 100 न्यूटन बल जो है आरोपित किया जाता है, तो मीटर प्रति सेकंड में आप निकालिए। तो इसका कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन है और 20 केजी है, तो ये आपका कितना? 5 इसका निकल गया। और मीटर प्रति सेकंड टोटल कितना है? तो इसका इतना गति मिल रहा है। तो ये आप इस प्रकार सॉल्व करते हैं तो इसका 20 राइट आंसर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। आगे है, एक सेकंड दोस्त, हाँ, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है सो आपको दिया हुआ 144 रुपए है, तो लाभ 20% तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। 144 इसी में आपका क्या है? तो लाभ भी है, यानी क्या हो जाएगा? 120, और आपसे सीपी पूछा है तो ऊपर से गुना कर देंगे। इसके बाद इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ में था? तो ऑप्शन नंबर ए में ही था। आगे है संगणक साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो संगणक कंप्यूटर साक्षरता दिवस के ही बारे में कह रहा है, तो ये आपका 2 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाता। आगे है इजराइल की मुद्रा क्या होती है? तो इजराइल की मुद्रा की बात करें तो न्यू शेकेल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन होता है? तो अनाज के छिलके में विटामिन B1 होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 53 है खुम्बू ग्लेशियर किस देश में स्थित है? खुम्बू ग्लेशियर की बात करते हैं नेपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल में स्थित है। आगे है रियो ग्रांडो नदी किन 2 देश के बीच जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये मैक्सिको और अमेरिका के मध्य जो है ये सीमा बनाती है, मैक्सिको एवं अमेरिका, याद करिएगा। आगे है हाथी परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो हाथी परियोजना की बात करते हैं तो 1992 में इसका शुभारंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछे हुंगुल परियोजना, तो हुंगुल 1970 में हुआ था। वही आपसे अगर पूछता लाल पंडा परियोजना कब शुरुआत हुआ था? तो 1996 में हुआ था, याद करिएगा सभी क्वेश्चन को। 56 है कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध किस राज्य से है? तो कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम की कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 57 है विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो विशेषाधिकार में टोटल दोनों सदनों में जो है 15 एवं 10 के रेशियो होता है, टोटल जो है 25 सदस्य होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही आपसे लोक लेखा में पूछे तो लोक लेखा में 22 हो जाता, वही आपसे प्राकलन समिति में पूछे तो ये आपका कितना हो जाता? तो 30 हो जाता। आगे है दूसरी बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आईजी पटेल थे, याद करिएगा। पहली बार जब बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय में लक्ष्मीकांत झा थे, और दूसरी बार आपसे पूछा है तो आईजी पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है लोहे की वस्तु के जंग क्या बनने से लग जाता है? तो ये आपका फेरस एवं फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण से ये आपका जो लोहे में जंग लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 60 नंबर देखते हैं हम। 60 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1969 में पहली बार विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 61 है यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखते हैं तो ये किस प्रकार का रंग दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काला। 62 है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो मीसोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोफाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 63 है मिवटेल किस देश का शेयर सूचकांक है? तो मिवटेल की बात करते हैं तो इटली का है। कहाँ का है? इटली का है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 64 है यह कथन किसका है? प्रस्तावना हमारे संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पल है, तो ये आपके के मुंशी के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद है
आपकी एक लाइक से जो है करने से ना तो ईमान घट जाती, ना तो कुछ नहीं घटेगा, बस हमको ये जरूर मिलेगा जो मेरा इतना लोग मेरा फैमिली बन गया है और मैं इस पर मेहनत करूं तो मैं आपके साथ हर समय जुड़ा रहूंगा। चलिए 65 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज का कब स्थापना हुआ था? तो 1875 में। इसके बाद है इप्सॉन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रश्मिका मंदाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रश्मिका मंदाना को इप्सॉन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे है रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? तो रूमटेक मठ की बात करते हैं तो ये सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है बौद्ध संघ के भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दिया गया था? तो ये आपका वैशाली में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? तो वैशाली, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाया था? तो ये कौन था? तो नेडियोन था। कौन था? नेडियोन था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि पांड्य राजा था और समुद्र पूजा आरंभ करवाया था नेडियोन, याद करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 70 है ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले की बात करते हैं तो जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा? तो जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है अरावली एवं बिंद शिखला के मध्य जो है कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार है। कौन सा है? मालवा का पठार आपसे पूछा है, तो मालवा का पठार इसका राइट आंसर होगा। आगे है भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को किस गैस में सुरक्षित रखा गया है? तो ये आपका हीलियम गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुपति विवाह का संबंध किस जनजाति से है? तो ये आपका टोडा जनजाति हो जाएगा। कौन सा जनजाति? टोडा जनजाति, जो कि भैंस पालने का भी काम करता है और कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी के क्षेत्र में पाया जाता है। 74 है खारची महोत्सव हाल ही में कहाँ शुरुआत किया गया है? तो खारची महोत्सव की बात करते हैं त्रिपुरा में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे रीजनिंग है, देखिएगा ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, इसी प्रकार ये कितना 16 का स्क्वायर हो जाएगा और इसमें 4 जोड़ देंगे 20 का स्क्वायर, यानी कि 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है ये भी आपका रीजनिंग था और इसको भी जो है सो आप लोग बना करके देखिएगा, इसका और इसका अंतर करिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका 73 गुना 176 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी आप इससे और इससे अंतर करिएगा और इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका 76 का आंसर आपका आ जाएगा 134, यानी कि 72 आ जाएगा। 72 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। 77 था, इसमें आपसे कह रहा था इकाई स्थान कौन सा होगा? इकाई स्थान तो देखिएगा किसी भी नंबर को 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 रहेगा ही रहेगा, और एक किसी भी कितना भी बड़ा नंबर है लास्ट में 1 है उसका स्क्वायर हो, क्यू है, 4 है, किसी भी है तो लास्ट में क्या आएगा? तो 1 ही आएगा। इसके बाद इसमें देखेंगे इसका 2 का स्क्वायर लास्ट में होगा कितना? 4 हो जाएगा। इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा? 9 4 13 1 14, यानी कि 14 का 4, यानी कि आपका इकाई अंक पूछा है तो ये आपका 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर होता। आगे था ये आपसे तीसरा अनुपात पूछा है। तीसरा अनुपात का फॉर्मूला होता है तो बी स्क्वायर बाय ए, यानी कि बी स्क्वायर मतलब 0.2 मल्टीप्लाई क्या? 0.2, अब आई क्या हो जाएगा आपका? 0.8। इसको देखिएगा ये कट गया, इसके बाद एक और 0 यहाँ आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 बट्टा कितना हो जाएगा? 80, ये काटिएगा 1/20, यानी कि 1/20 का मतलब 0.05 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। आगे है अमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है? तो अमाशय रस की बात करते हैं तो इसमें कौन सा होता है? जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है IR20 तथा रत्ना किस फसल की प्रजाति है? तो IR20 एवं रत्ना जो है धान की फसल है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है 81 में है हाल ही में चक्रवात ग्रेबियन ने किस देश में अपनी जो है चपेट में लिया है? तो ये आपका न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेबियल जो है किस देश में अपनी चपेट में लिया है? तो ये आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। आगे है गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो गति शक्ति पोर्टल की बात करते हैं तो गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो गिरीश बापट है। कौन है? गिरीश बापट है। आगे है पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश आपसे पूछा था तो पाकिस्तान याद रखिएगा, पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश पूछे तो ये आपका आयशा मलिक हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू महिला न्यायाधीश पूछे तो ये आपका सुमन कुमारी होता। तो इस प्रकार से आंसर इसका आयशा मलिक ही होगा। आगे है प्रधानमंत्री मोदी ने 108वीं कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नागपुर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो है अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
बिहू नृत्य एक वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो याद करिएगा, एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है बिहू, जो कि असम का मुख्य त्योहार है। आगे है आपको मिलान सही करना है, जो कौन सा इनमें से गलत है ये गलत चुनना है। तो देखिएगा, अशोक के शिलालेख के बारे में दिया गया है, तो 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या किया गया है, एकदम सही है। 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया, ये भी सही है। 5वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की, जी नहीं दोस्तों, स्त्री के जगह धर्म महामात्रों की नियुक्ति होना चाहिए, जो कि यही आपका रॉन्ग था। और चौथा में था भेरी घोष के जगह धर्म घोष, ये सही था। तो याद करिएगा, 5वां शिलालेख में क्या गया है, क्या कहा गया है? धर्म महामात्रों की नियुक्ति, न कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। इस प्रकार से आंसर इसका सी, इसका राइट आंसर होगा। आगे है, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो अहोम विद्रोह की अगर हम बात करते हैं नेतृत्व जो है, सो ये गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था। अगर हम अहोम विद्रोह की बात करते हैं किस क्षेत्र में हुआ था, तो असम के क्षेत्र में हुआ था। आगे है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो है आपका हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है, अस्मिता योजना का संबंध किस राज्य से है? तो अस्मिता योजना की बात करते हैं तो अस्मिता योजना जो है सो आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 92 है, हक ए सर्व नामक सिंचाई कर वाला जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नैको नामक संस्था किससे संबंधित है? नैको नामक संस्था की बात करते हैं तो ये आपका एड्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, असम की सीमा कुल कितने राज्यों के साथ या केंद्र शासित प्रदेश के साथ स्पर्श करती है? तो एक भी केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं करता है, क्योंकि उधर यूटी है ही नहीं, लेकिन टोटल 7 राज्य के साथ जो है सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है, अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष आपसे पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, मरुस्थलीय मृदा को किस पोषक तत्व का अभाव होता है? तो इसमें किस पोषक तत्व का अभाव होता है? नाइट्रोजन का अभाव होता है। किसका? तो नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 है, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो मौसमी घटनाएं की बात करते हैं तो ये आपका क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 है, वर्ल्ड वाइड वेब की आधारशिला टिम बर्नर्स ने किस वर्ष रखी थी? तो ये आपका 1989 में रखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में Ca और O का द्रव्यमान जो है का अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है, आप जो है सो आप निकाल लीजिए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 20। इसका द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40। और इसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का जो अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8। उसी प्रकार उसका जो है सो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 8 दूनी 16। इस प्रकार से आप इसको डिवाइड करके आप ला सकते थे 5:2, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता? तो 5:2 के इसमें आंसर हो जाता। तो दोस्त, ये आपको टेस्ट किस प्रकार से लगा? और अगर आप ये रेगुलर चाह रहे हैं तो आप लोग ये जरूर शेयर कीजिए और दोस्त को जरूर सेंड कीजिए, और आप एक लाइक तो जरूर करिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।